हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क योर फिजियो। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्लिप डिस्क से होने वाले लो बैक पेन को कैसे 4 से 5 दिन में हम फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लिप डिस्क है क्या और क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स हैं, किन कारणों से स्लिप डिस्क होता है। अगर एक बार हमें ये पता चल जाए तो जो पोस्चर रिलेटेड कॉजेज़ हैं तो उनसे हम बच सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, जैसे कि सिटिंग पोस्चर क्या है, स्टैंडिंग पोस्चर क्या है और स्लीपिंग पोस्चर क्या है, जिससे कि हम जो स्लिप डिस्क है उसको एग्रेवेट होने से रोक सकते हैं और एक सही पोस्चर गेन करके हम अपने लो बैक पेन को कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्लिप डिस्क। तो दोस्तों, आइए इस मॉडल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है स्लिप डिस्क। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये वर्टेब्रे है और बीच में ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। अब क्या होता है, जब हम सो के उठते हैं, सोने के टाइम 6 घंटे जब नींद में रहते हैं तो इसमें स्ट्रेस काफ़ी कम रहता है और ये काफ़ी मोबाइल कंडीशन में रहता है, बिल्कुल मोबिलिटी ज़्यादा होती है उस टाइम। अब हम सुबह उठे और उठ के ही झुक के कोई काम करने लगे तो देखिए, अगर हम ये झुकेंगे तो ये पोस्टीरियर साइड से ये डिस्क निकलने लगता है, पीछे की साइड से। अब जो डिस्क है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बीच में और साइड से रिंग जैसा एन्युलर रिंग स्ट्रक्चर होता है। आपने कई बार MRI में देखा होगा कि एन्युलर टीयर लिखा रहता है, तो वो टीयर कुछ नहीं, बेसिकली न्यूक्लियस जब पीछे की तरफ जाता है तो वो जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है उसको वो ब्रेक करते हुए बाहर आने की कोशिश करता है। तो स्लिप डिस्क यही है। इसके बाद अगर वो सिर्फ टीयर ना करके बाहर आ जाए, प्रोलैप्स्ड हो जाए, तो वो PIVD का केस हो जाता है। तो सिंपल सा यही स्ट्रक्चर है। और क्यों हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। इस तरह से ये डिस्क को अंदर भेजने का काम करती है। जो एक्यूट कंडीशंस हैं उसमें पहले हम स्टेबल हो जाते हैं और एक्सटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ये बाहर निकला था डिस्क वो ऐसे होके अंदर जा सके। ठीक है, और यही रीज़न है कि सुबह सुबह उठ के हम झुकने के लिए मना करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जिनको बहुत सीवियर बैक पेन हुआ क्योंकि वो सुबह उठे थे और झुक के कोई काम कर रहे थे और अचानक से बिल्कुल स्टक हो गए कि बहुत तेज़ सा पेन हो गया और कुछ भी मूवमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये था सिंपल सा मॉडल समझने के लिए कि क्या है स्लिप डिस्क और क्यों हमें झुकना नहीं है और क्यों हम एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज करते हैं, यूँ सीधे होने वाली, ताकि वो डिस्क अंदर जा सके। तो अब आइए समझते हैं क्या क्या कारण हैं स्लिप डिस्क के, क्या क्या कारण से स्लिप डिस्क होता है और सिम्टम्स क्या क्या हैं। लक्षण मतलब पता कैसे चलेगा हमें कि स्लिप डिस्क हो रखा है। लास्ट में हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्या क्या पोस्चर हमें सही पोस्चर गेन तो करने चाहिए। आइए देखते हैं क्या मुख्य कारण है स्लिप डिस्क होने के। पहला है कि कोई भी अचानक से किया गया काम, जैसे कि बहुत भारी उठा लेना या फिर अचानक से ट्विस्ट कर जाना, तो उसके वजह से जो प्रेशर पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्लिप डिस्क का। दूसरा हम देखते हैं कि ऐसा ऑक्यूपेशन जिनका कि पेशा ही है बार बार झुकने का या फिर बहुत लंबे समय तक बैठने का, बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करने का। तीसरा है वीक ट्रंक मसल। अगर जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं हमारे बैक की, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बैठे बैठे बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठने का ऑक्यूपेशन है हमारा, उससे क्या होता है कि वीक हो जाता है। कोई स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो अगर मांसपेशियां ही कमज़ोर होंगी तो वो अलग प्रेशर क्रिएट करती हैं हमारे वर्टेब्रे पर। चौथा है बीइंग ओवरवेट। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारे वर्टेब्रे हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। पांचवा है RTA, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण कुछ इंजरी हुआ है, उसके कारण से डिस्क बाहर हो गया है, तो ये एक कारण हो सकता है। और लास्ट कारण है कि एज के साथ, बढ़ते एज के साथ जो हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियाँ सब कमज़ोर हो जाती हैं, तो वहाँ पे फिर ये डिस्क का बाहर निकलना थोड़ा सा
कॉमन हो जाता है, क्योंकि हड्डियाँ मांसपेशियों के साथ साथ जो और स्ट्रक्चर्स हैं वो भी वीक और लेंथेन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे मुख्य कारण जिनके वजह से स्लिप डिस्क हो सकता है। तो एडवांस एज या एज रिलेटेड जो कॉज है उनको तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जो और कारण है जिनसे स्लिप डिस्क हो रहा है तो उनसे हम बच सकते हैं। अगर हमें पता हो कि ऐसे पोस्चर गेन करने से या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से ज़्यादा रिस्क होगा तो हम उन एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्या प्रमुख लक्षण हैं। तो पहला है सीवियर लो बैक पेन। बहुत तेज़ से दर्द होता है और ये दर्द जो है पैर में, बटॉक्स में और पंजे तक जाता है। ऐसा लगेगा कि कमर में दर्द स्टार्ट हुआ है और वहाँ से नीचे की तरफ झनझनाते हुए पैर की तरफ दर्द जा रहा है। तीसरा है जो दर्द होता है वो कफ करने, खांसने या फिर हंसने से बढ़ता है। इसके साथ ही टिंजलिंग या फिर नंबनेस, सूनापन ऐसा लगेगा या फिर जैसे चींटी काटने जैसा लगता है पैर या पंजे में, ऐसा लगेगा कि चींटी काट रहा है या फिर सूनापन लग रहा है। और लास्ट में ब्लैडर और बॉवेल जो कंट्रोल है, जो हमारा डिफिकेशन वाला चीज़ है या फिर मिक्सचरेशन है, इसका भी लॉस हो सकता है अगर PIVD का केस हो और बहुत सिग्निफिकेंट इम्पिंजमेंट हो, डिस्क बाहर निकल गई हो और वो नस जो है उसको बहुत ज़्यादा दबा रही हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर और बॉवेल पे कंट्रोल है वो उसका लॉस हो सकता है और ये बहुत ही सीवियर केस में होगा। तो ये थे कुछ प्रमुख लक्षण जिनसे हम पता लगा सकें कि स्लिप डिस्क या PIVD है या नहीं। तो ये थे कुछ प्रमुख लक्षण। आइए अब देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। पहला और जो सबसे ज़रूरी बचाव है वो ये कि जब भी हम कुछ उठाते हैं नीचे झुक के, तो हमें अपने ट्रंक को बेंड नहीं करना है, हमें झुककर नहीं उठाना है, बल्कि स्क्वाट पोजीशन में आके या फिर नीचे बैठ के फिर उठाना है। ये होता है सही लिफ्टिंग पोजीशन, जिससे कि हमारे वर्टेब्रे पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरा है अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको उठा नहीं सकते हैं तो उसको पुश करना है हमें, रादर देन कि पुल। खींचने के बजाय हमें उसको धक्का दे के ले जाना है। खींचने में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू उसको पुश करने में। तीसरा है कि अवॉइड ट्विस्टिंग वाइल लिफ्टिंग। अगर हम कुछ सामान उठा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बेंड नहीं करना है एकदम से पीछे की तरफ, या ट्विस्ट नहीं करना है। चौथा है अगर हम प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में हैं, अगर हमारा ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, काम ही हमारा रोज़ का ऐसा है या फिर रोज़ ट्रैवलिंग करने का काम है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक लेके जब स्टॉप आए तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए, या फिर अगर ऑफिस में लंबे समय तक बैठे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा टहल लेना चाहिए या फिर स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए। पांचवा है कि हमें फ्लैट शूज़ जो हैं या फिर जो सैंडल है उसको प्रेफर करना चाहिए रादर देन हील, जो नुकीली जिसका बेस है। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो प्रेशर जो होता है वो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। तो हमें पेंसिल हील पहनने से बचना चाहिए, ये भी एक कारण हो सकता है लो बैक पेन का। और जो लास्ट और बेहद इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और जो आसपास की स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट, टेंडन, सभी अपने पोजीशंस पे होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग होते रहती है, स्ट्रेंथनिंग होते रहती है, जिससे कि मसल टाइट नहीं होता है और वीक नहीं होता है। तो अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे साथ ही टाइट नहीं होंगे तो क्या होगा कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा भी पड़ रहा है, ऐसे एक्टिविटीज़ भी हमें करने पड़ रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस वर्टेब्रे पे कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस लेवल ऑफ सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर और स्लीपिंग पोस्चर हमें एक्वायर करनी चाहिए ताकि स्लिप डिस्क से बचा जा सके, या फिर अगर स्लिप डिस्क हो भी चुकी है, एक्यूट कंडीशन में है, तो उसे ठीक किया जा सके। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।